आपको वो है जो आपने बजट सेशन में कहा कि हमारी आवाज़ को भी जो है हमें कहा जाता है कि ये बातें आप ना क्या करें, कौन की ताकत है आपको, ये कैसे में से कौन डराते थे आपको? खौफ ये है कि जो चैनल सेटअप आएगा वो बहुत लिंगर ऑन करेगा। ये बिल्कुल नहीं, एक बहुत बड़े बड़े बुर्ज थे यहाँ पर, शायद वो कहते हैं ना कि लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है, वो आके सब गिर गए। जितने भी एंकर हैं वो सब ऐसे पूछते हैं कि या तो ग्लोब लेके बैठा हुआ बंदा या वो क्या तोता फाल है हमारे पास के, इसमें कम आपको बताऊं अगले बजट में मैं हूँ या ना हूँ। आफ्टर 2 मंथ तो असेंबली डिसॉल्व होंगी, तो अगली दफा मैं आती हूँ या नहीं आती। मैडम ये बताएं कि आपने पिछले बजट सेशन तस्वीर खींचने लगी तकरीबन नवीद कमर है मैंने एक मिनट, नहर बन गई, उसमें पुल बन गया। मैडम आपने बजट सेशन में एक तारीखी खिताब किया और पाकिस्तान के वो महरूम और पसमानदा तबकात उन्होंने आपने उनके जज्बात की नुमाइंदगी की। उसके बाद आपको कोई मसाइल तो पैदा नहीं हो, क्योंकि आपने कहा शायद ये मेरा आखिरी खिताब हो बजट सेशन में। नहीं, आखिरी तकरीर से मुराद मेरी ये थी कि अगले बजट में मैं हूँ या ना हूँ। आफ्टर 2 मंथ तो असेंबली डिसॉल्व होंगी, तो अगली दफा मैं आती हूँ या नहीं आती, ऐसा थोड़ी कि आखिरी खिताब याद हो रही थी। तो अभी आज आपने ये बताया कि सिंध का जो राशन और रिलीफ सिंध के लोगों को मुतासरीन को मिलना चाहिए था, वो रोध हो रहे हैं, उनके वो महरूम है, तो ये कहाँ गया वहाँ का राशन और सैलाब का ये इमदादी सामान कहाँ चला गया? उड़नछू हो गया, हली भी हो वाह वरोले सा गड हली भी हो, तो अब अल्लाह काथे भी मुझे भी ना खबर है। तो ये अभी तो पाकिस्तान के अवाम को पता है ना, वो पाकिस्तान की आवाम को सब पता है, वो जो है ना ये पब्लिक है ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। अभी आपको वो है जो आपने बजट सेशन में कहा कि हमारी आवाज़ को भी जो है हमें कहा जाता है कि ये बातें आप ना क्या करें, कौन की ताकत है आपको, ये कैसे में से कौन डराते थे? ऐसी कोई ताकतें बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने मेंबरान जो साथी हैं उनकी बात की थी कि जिनको आप ऐवान में भेजते हैं कि निडर बेबाक और दलेर की आदत, जब वो दिलेर की आदत अपने ही साथी को कोई भी बात करने से वो रोकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मतलब वो बात नहीं है। तो 5 साल आपने गुजार दी, कैसी इस कारकर्दगी देखते हैं इस असेंबली की? बिल्कुल नहीं, एक बहुत बड़े बड़े बुर्ज थे यहाँ पर, शायद वो कहते हैं ना कि लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है, वो आके सब गिर गए। और मुझे अफसोस ये बात है कि मेरे को सच्चे दिल से कोई भी अगर 1% भी अगर इस पाकिस्तान और इस आवाम के साथ सच्चा हो जाए, हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं। यहाँ पर अभी किसी ने कहा था, चलो बात लंबी हो जाएगी। तो अभी आप ये बताएं कि आपने जो सियासत का आगाज़ तो जिस जमात से किया, उसके बाद आप क्या सिंध में या अहले पाकिस्तान के, आप तो इस वक्त कौमी सतह पे आपकी आवाज़ चली गई है, आप कहाँ अपनी सियासत को इसको, ताकि लोग तो चाहते जारी रहे आपकी ये आवाज़, कम से कम आम लोगों की आवाज़ तो बुलंद होती है। चले, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बत का, उनके सारे जो एक अच्छी मतलब मेरे लिए अल्फाज उनको होते हैं, उनका शुक्रिया। लेकिन देखिए, जब यहाँ पर आकर आप एक इस इक़्तिदार की मसनद पर बैठते हैं और मैं कुछ कर भी ना सकूं, किसी पॉलिसी किसी चीज़ में मेरा हाथ भी ना हो, तो मैं फिर बारहा कह चुकी हूँ कि फेसबुक या इंस्टा या टिकटॉक के लिए तकरीर नहीं करती। बात यह है कि वो एक छोटा सा भी, वो कहते हैं ना, शम्मा जला लूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। ज़ाहिर है हर काम अल्लाह पाक की हुक्म से होता है, तो खुदा पाक ने मुझसे ये काम लिया, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर बैठ के हो नहीं सकता, क्योंकि कोई बड़ी पार्टी भी हो तो वो आगे बैठी हुई एक लाइन को इन फैसलों का पता होता है, वही पॉलिसीज़ बनाते हैं, पीछे वालों को कुछ नहीं। जब ये सोशल मीडिया पे आपकी ये वीडियो गई, तो वहाँ पे हमें लोगों ने ये कहा कि ये ज़रूर पूछें मैडम साहिरा बानो से, आप क्यों अशबार हुई थी, आप रोई क्यों थी कौमी असेंबली में, आपके यहाँ के अशबार हो गई तो आपके यहाँ से पूरी कौम दुख होता है ना। मैं तो अभी ये बोला कि मतलब हर चीज़, क्योंकि मैं तो बहुत उससे करीब से ये सब चीज़ें देखी और वो होते हैं और तकलीफ होती है, उस तकलीफ से ये गुजर नहीं सके। इन्होंने वो तकलीफ देखी भी नहीं है कि वो जो बाप बच्चों से आंखें चुराता है और जो बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से आंखें चुराते हैं अपनी बीमारी बताते हुए, और जो घर में वो कहते हैं ना कि पहले एक होता था, मोहब्बत होती थी फैमिलीज में कि आप ईद शब रात या कोई आने जाने पे खुश होते थे। अब लिटरली हम छुपते हैं कि कोई आके यहाँ पे रह ना जाए। थैंक यू, शुक्रिया। सैलाब के दिनों में हुए थे, और जो डीसी, मैं नाम भूल गई हूँ, ख्वाजा समथिंग या कुछ ऐसे थे, हाँ जी, हमारे सांगर के, ये शदादपुर के जो डीसी थे, तो उन्होंने कहा था कि पानी कहाँ छोड़ूं, जहाँ छोड़ना है वहाँ पर भी पानी है।
और नेक्स्ट सवाल पे उन्होंने अगले दिन कहा था कि मुझे मना किया है। ये यूट्यूब पे होगा, आप देख लीजिए। तो करप्शन के हवाले से आप कह रही थी कि बेचा गया है सामान करप्शन के हवाले से देखिए, इतना ब्रीफ नोट जहाँ सिंध गवर्नमेंट है उनकी ही एक मेंबर ने आपको इतनी तफसील बता दी कि वो तफसील मुझे भी ना पता होगी। उनको तो मैंने ये बोला है कि ये सामान बाहर आता कैसे, तो वो आवाम के ऊपर लगा दिया कि भाई ये उन्होंने बेचा है, लेकिन मैं नहीं समझती। कोई एक दो होंगे, लेकिन ये कि ये खुद ही सामान देने के बाद वापस कर लेते हैं कि इतने में वापस कर, और ये डीसी वगैरह ये सारे खुद ही करते हैं। अब आपके सामने उनकी वीडियोस हैं। जितने मेंबरान हैं, अभी तो एक और मेंबर नहीं बैठे थे, वरना दिल के खोले वो भी फोड़ते हैं, उनके ज़्यादा थे। मैम, सिंध में ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत आमने सामने है, कोई इस तरह का ब्यूरोक्रेसी अहकामात ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत आमने सामने है। सिंध सिंध की हुकूमत ब्यूरोक्रेसी में इतनी हिम्मत है हुकूमत के सामने आने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई आमने सामने नहीं है। कोई ना कोई तो है जिसके यहाँ पर सबको हो रहा है। कब असम्बलियाँ कब तहलील होती देख रही हैं? 8 अगस्त का नाम आ रहा है सामने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कब तक रहेंगे? वो राय और मौक़िफ़ आप मांग सकते हैं। जितने भी एंकर हैं वो सब ऐसे पूछते हैं कि या तो ग्लोब लेके बैठा हुआ बंदा, या वो क्या तोता फाल है हमारे पास के, इसमें कम आपको बताऊं। आप देख लें क्या वो होता है। कुर्सी छोड़ने को किसी का दिल नहीं करता, और खौफ ये है कि जो इंटरनल सेटअप आएगा वो बहुत लिंगर ऑन करेगा। ये तो खैर मैंने 16 जून 2022 को मैंने प्रेडिक्शन की थी प्रोग्राम में कि ये होगा, लेकिन अब लगता है ऐसे ही। तो थोड़ा खौफ है कि अगर वो ज़्यादा वो चला गया तो फिर क्या होगा। वो खौफ किन ज़्यादा लोगों देर में, इन फिजाओं से दूर रहने की आदत नहीं है। मैडम किन लोगों में खौफ है जो आप बता रही हैं कि किन लोगों में खौफ है? पार्लियामेंटेरियंस की बात करें, सारे जो एक जमातें इक़्तिदार में हैं, तो कि भाई एक असेंबली डिसॉल्व होंगी तो कोई भी जमहूरी जमात या जो भी जमहूरियत हमारे जैसी भी है, तो वो फिर उसके बाद उनका ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहब आपसे बड़ी तनकीद करती हैं आपके बयानात पे, इसकी क्या वजह है? एक ही उनकी मर्जी है। यहाँ पर आप आज़ाद हैं, आप भी मुझे कुछ कह लें, आप भी कुछ कह लें, किसी का मुंह जुबान तो नहीं रोकी जा सकती, और अपना नज़रिया या अपनी कोई बात हर किसी पे थोप भी नहीं सकते। जिसको नहीं अच्छी लगती तो नहीं अच्छी लगती। अब मैं क्या 25 करोड़ को अच्छी लगती है? नून लीग ने आज सीट एडजस्टमेंट किसी भी जमात से ना करने का फैसला किया। पहले अफवाहें आ रही थी कि इस्तेकाम पार्टी किसी से जुड़ी हुई हुकूमत बनाएगी। हाँ, तो बेटा फिर इलेक्शन भी तो लड़ना है ना, अपने खिलाफ तो नहीं लड़ना ना कि पार्टी ने अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ना, बट हार गया। तो किसी सामने किसी के खिलाफ भी तो लड़ना है ना। तो अब तो इन्होंने अपना अपना वज़ीर आज़म भी डिसाइड कर लिया। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म हमारा होगा, वो कह रहे हैं हमारा वज़ीर आज़म। तो एक दूसरे के खिलाफ हम लड़ेंगे, आप आवाम को हम चूरन बेचेंगे तो फिर आगे आएंगे ना। मैम, ये पॉलिसी है या इख्तलाफात है पीडीएम जमातों में? इलेक्शन लड़ने की पॉलिसी है ये या इख्तलाफात है? नहीं, एक वो क्या कहते हैं, गैर फिक्री से इत्तेहाद था, ये तो टूटना ही था। अच्छा मैडम, अगर हम केपीके में देखें उस हवाले से कल खबरें भी सामने आई हैं कि जो इंटरम गवर्नमेंट है वहाँ पे हर जमात का अपना हिस्सा है, किसी के 3 वजीर हैं, किसी के 2 वजीर जी। तो अब इसी तरह वफाक में भी इंटरम गवर्नमेंट आने वाली है, क्या ऐसा ही होगा? तो वफाक भी पाकिस्तान में है ना, ये कौन सा कहीं बाहर आप क्या कह रहे हैं शेंजन कंट्रीज में, वो भी यहीं पर ही है। तो जब वहाँ पर हुआ है, और यही लोग जो बोल रहे हैं कि 3 पीपल्स पार्टी के, 3 ANP के, 3 नून के, 10 मौलाना की, तो यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर थोड़ी सी तादाद आगे पीछे हो जाएगी। तो फिर इंटरम गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी होती है शफाफ इंतखाबात करवाना। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम कहीं से आए हो, तुमने यहाँ पर आँख नहीं खोली और तुम ये यहाँ पर ऐवान में घूमे नहीं हो, ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, और जो हो रहा है वही वो होगा। भले बोलते रहो, प्रोग्राम करते रहो, ऐसे ही होगा। अपनी मर्जी से सेटअप आएगा, अपनी मर्जी से सारा कुछ होगा, राजा सारा कुछ होगा।